अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है और मैं आपको पढ़ाऊँगा बायोलॉजी। और आज हम बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजी का तारुफ़। इस चैप्टर में हमने बायोलॉजी का सारा तारुफ़ पढ़ना है, बायोलॉजी की मुख्तलिफ़ शाखें पढ़नी हैं, बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि बायोलॉजी क्या है और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें जिनका ताल्लुक़ बायोलॉजी के तारुफ़ से है। तो आइए अब हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आगाज़ करेंगे बायोलॉजी का बाब नंबर 1 जिसका नाम है बायोलॉजी का तारुफ़। तो बायोलॉजी का तारुफ़ इसका सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे 1.1 जो कि बायोलॉजी के तारुफ़ ही है। तो बायोलॉजी का तारुफ़, बायोलॉजी क्या है? बुनियादी तौर पर बायोलॉजी साइंस की एक शाख है। ये साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें हम जानदारों का मुतालिया करते हैं, जिसमें हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। तो साइंस की वो वाली शाख जिसमें हम जानदारों का मुतालिया करते हैं, जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, साइंस की उस शाख को हम बायोलॉजी का नाम देंगे। चूंकि बायोलॉजी साइंस की एक शाख है तो इसलिए हम बायोलॉजी के बारे में तफसील से पढ़ने से पहले हम साइंस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा इल्म है जिसमें हम फितरत के उसूलों को समझने के लिए मुशाहिदात करते हैं और तजर्बात करते हैं, और इन मुशाहिदात और तजर्बात के नतीजे में जो मंतकी नताइज हासिल होते हैं, उन मंतकी नताइज के ज़रिए हम फितरत के उसूलों को समझते हैं। तो साइंस एक बहुत ही गिरा कद्र इल्म है। ये इल्म हासिल करने के लिए हमें मुशाहिदात भी करने पड़ते हैं और तजर्बात भी करने पड़ते हैं। मुशाहिदात का मतलब होता है अपने माहौल से मालूमात इकट्ठा करना। माहौल से मालूमात इकट्ठे करने के अमल को मुशाहिदात कहा जाता है। तो अगर आप साइंस का इल्म हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो है मुशाहिदात। आपको अपने माहौल से मालूमात इकट्ठी करनी पड़ेंगी। अब आप अपने माहौल से जो मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, फितरत के उसूलों को समझने के लिए, इस कायनात में होने वाले आमाल को, अवामिल को अच्छे से समझने के लिए जो मालूमात आप अपने माहौल से इकट्ठी कर रहे हैं, उन मालूमात को मुशाहिदात कहते हैं। अब इनमें से कुछ मालूमात सही होती हैं और कुछ गलत होती हैं। तो हम ये जानने के लिए कि जो मालूमात हमें अपने माहौल से मिली हैं, इन मालूमात में से कौन सी मालूमात सही हैं और कौन सी गलत है, हम तजर्बात करते हैं। और आखिरकार हमें तजर्बात के ज़रिए इस बात का इल्म हो जाता है कि कौन से मुशाहिदात, कौन सी मालूमात सही हैं और कौन सी मालूमात गलत हैं। और तजर्बात के बाद हम मंतकी नताइज अखज़ करते हैं, हम किसी न किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। वो नतीजा हमें फितरत के उसूलों को समझने में बहुत मदद देता है। तो साइंस क्या है ये हमने जाना। साइंस एक बहुत वसी इल्म है। इस वसी इल्म को हमने छोटी छोटी शाखों में तकसीम कर दी हैं। साइंस की बहुत सारी शाखें हैं जिनके कुछ नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। साइंस की सबसे पहली शाख है बायोलॉजी। एक और शाख, उसका नाम है कीमिया या केमिस्ट्री। साइंस की एक और शाख का नाम है फिजिक्स। इसके अलावा साइंस की बेशुमार शाखें हैं, जैसा कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और बेशुमार साइंस की शाखें हैं। हमने बायोलॉजी में जिस शाख का तज़किरा करना है, जिस शाख को तफसील से पढ़ना है, वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का तारुफ हम पढ़ चुके हैं। बायोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें हम जानदारों का मुतालिया करते हैं। बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है ये बुनियादी तौर पर दो यूनानी अल्फाज के मिलने से बना है, और वो दो यूनानी अल्फाज हैं बायोस और लोगोस। बायोस क्या है? बायोस एक यूनानी लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है ज़िंदगी, जबकि लोगोस भी एक यूनानी ज़ुबान का ही लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है सोचना, वजह तलाश करना या फिर पढ़ना। यानी बायोस का मतलब जिंदगी और लोगोस का मतलब
पढ़ना, सोचना, वजह तलाश करना। और बायोस और लोगोस, जब इन दोनों अल्फाज को हम मिलाते हैं तो इनके मिलने से बनता है बायोलॉजी, जिसका मतलब हुआ जिंदगी के बारे में पढ़ना। और हम जानते हैं कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जानदारों में पाई जाती है। तो बायोलॉजी को हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें हम जिंदगी का साइंसी मुतालिया करते हैं। तो बायोलॉजी में हम जिंदगी का साइंसी मुतालिया करते हैं, जिंदगी के बारे में पढ़ना, जिंदगी के बारे में इल्म हासिल करना, यह बायोलॉजी कहलाता है। और हम जानते हैं कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जानदारों में ही पाई जाती है, इसलिए बायोलॉजी में हम सिर्फ जानदारों का ही मुतालिया करेंगे। ना सिर्फ बायोलॉजी में हम जानदारों का मुतालिया करेंगे, बल्कि इसी बायोलॉजी में हम उन अवामिल का भी पढ़ेंगे, उन फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो अवामिल, जो फैक्टर्स जानदारों के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जिन फैक्टर्स का, जिन अवामिल का जानदारों की जिंदगियों पर बड़ा गहरा असर होता है, उन अवामिल के बारे में भी हम बायोलॉजी में तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी हम पढ़ चुके कि साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम जानदारों का मुतालिया करते हैं, और बायोलॉजी का जो लफ्ज है ये दो यूनानी अल्फाज के मिलने से बना है। उन दो अल्फाज के बारे में और उनका मतलब भी हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी की डिवीजन्स। बायोलॉजी के तीन बड़े मैदान हैं। बायोलॉजी को तीन बड़ी डिवीजन्स में तकसीम किया गया। बायोलॉजी की सबसे बड़ी डिवीजन, सबसे बड़ा मैदान, उसका नाम है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी। बायोलॉजी की दूसरी डिवीजन का नाम है बॉटनी। बायोलॉजी की तीसरी डिवीजन का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। यही तीन बड़ी डिवीजन्स है बायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी। तो इन तीनों डिवीजन्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजी की सबसे बड़ी डिवीजन, बायोलॉजी का सबसे बड़ा मैदान, वो है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी ये भी दो यूनानी अल्फाज के मिलने से बना है, जू एंड लॉजी। जू का मतलब होता है जानवर। यूनानी जुबान में जानवर को जू कहा जाता है। और लॉजी या लोगोस, बेसिकली जो लॉजी है यही लोगोस की ही मॉडिफाइड या तब्दील शुदा फॉर्म है, शक्ल है। तो लॉजी जो है, इसका लोगोस या लॉजी का मतलब होता है पढ़ना, मुतालिया करना या सोचना। यानी बायोलॉजी की वो वाली डिवीजन, बायोलॉजी का ऐसा मैदान जिस मैदान में, जिस डिवीजन में हम जानवरों का मुतालिया करते हैं, जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, इस दुनिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के बारे में इल्म हासिल करते हैं, उस डिवीजन को, उस मैदान को हम ज़ूलॉजी का नाम देंगे। तो ज़ूलॉजी वो डिवीजन है जिसमें हम जानवरों का मुतालिया करेंगे। ज़ूलॉजी, इसका ताल्लुक, इस डिवीजन का ताल्लुक जानवरों के मुताले से है। इस दुनिया में जो अनवाओ इकसाम के जानवर पाए जाते हैं, अगर आप जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको जिस मैदान में आना पड़ेगा उस मैदान का नाम है ज़ूलॉजी। तो इसका ताल्लुक जानवरों के मुतालिया से है। बायोलॉजी की जो दूसरी डिवीजन है उसका नाम है बॉटनी। जिस तरह ज़ूलॉजी में हम जानवरों का मुतालिया करते हैं, बॉटनी बायोलॉजी की एक ऐसी डिवीजन है, ऐसा मैदान है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पौधों का मुतालिया करेंगे। तो बॉटनी बायोलॉजी की एक ऐसी डिवीजन है जिस डिवीजन में हम पौधों का मुतालिया करेंगे। बॉटनी में इस
डिवीजन में हम पौधों का मुतालिया करते हैं। इस डिवीजन में पौधों का मुतालिया किया जाता है, पौधों के बारे में पढ़ा जाता है कि पौधे कैसे नशोनुमा करते हैं, कैसे पौधों के साइज में इजाफा होता है, पौधे कैसे आगे अपनी औलादे यानी नए पौधे पैदा करते हैं, पौधे कैसे वो अपनी बॉडी के अंदर, अपने जिस्म के अंदर अपनी खुराक खुद बनाते हैं, पौधों के जो बीज हैं वो कैसे उगकर नया पौधा बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें पौधों के बारे में एक एक चीज किस में पढ़ी जाएगी, बॉटनी में। तो इसमें पौधों का मुतालिया किया जाता है। आखिरी जो बड़ी डिवीजन है, जो बड़ा मैदान है बायोलॉजी का, वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी भी दो अल्फाज के मिलने से बना है, माइक्रो और बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं, हमने जानदारों का मुतालिया करना है। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है, वो शाख है, वो डिवीजन है जिसमें हमने जानदारों का मुतालिया करना है। लेकिन अब की बार बायोलॉजी के पीछे एक लफ्ज लग गया है जो है माइक्रो, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। छोटा, स्मॉल। तो माइक्रोबायोलॉजी ऐसी डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुतालिया करते हैं। माइक्रो मतलब छोटे, ऑर्गेनिजम्स मतलब जानदार, यानी इस दुनिया में छोटे छोटे जानदार भी पाए जाते हैं। ऐसे जानदार जो हमें अपनी आंख से नजर नहीं आते क्योंकि उनका साइज, उनकी जिसामत बहुत छोटी होती है। तो ऐसे जानदार जो साइज में बहुत छोटे होते हैं उनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, और इन छोटे छोटे जानदारों को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पौधे हों चाहे जानवर हों, ये बहुत बड़े बड़े जानदार हैं, इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। पौधे भी बहुत बड़े होते हैं, जानवर भी बड़े जानदारों में शामिल होते हैं। लेकिन कुछ जानदार इस दुनिया में ऐसे हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम देख भी नहीं सकते। तो ऐसे जानदारों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और बायोलॉजी की वो वाली डिवीजन जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही मुतालिया करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा किसी बड़े जानदार का मुतालिया नहीं करेंगे, तो बायोलॉजी की उस डिवीजन को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का ताल्लुक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने से है। माइक्रोबायोलॉजी इसमें, इस डिवीजन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे जानदार होते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते। इनको देखने के लिए हम खास किस्म के आले का इस्तेमाल करते हैं, और उस आले का नाम है माइक्रोस्कोप। छोटे छोटे जानदार, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और छोटे छोटे जानदारों की एग्जाम्पल्स में, मिसालों में हम लेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक बहुत छोटा जानदार है जो हमें अपनी आंख से नजर नहीं आता, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा वायरस, वायरस भी एक छोटा सा जानदार है, ये हमें अपनी आंख से नजर नहीं आता। इसके अलावा अमेबा, और इसके अलावा बेशुमार जानदार, पैरामीशियम, बेशुमार जानदार ऐसे हैं इस दुनिया में जो बहुत छोटे हैं, जो हमें आंखों से नजर नहीं आते, और उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुतालिया हम जिस डिवीजन में करेंगे, बायोलॉजी के जिस मैदान में करेंगे, उस मैदान का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।